नमस्ते। स्टॉकपोर्ट के साप्ताहिक विश्लेषण में सभी का स्वागत। 2 वीक के ब्रेक के बाद हम फिर से वापस आ गए और अभी हम देखेंगे जो ये वीक में बड़ी जो घटना हुई है मतलब एफ के बारे में। एनीवे आपने सुना होगा बट जस्ट हम रिवाइज करेंगे 2 मिनट में कि एक्चुअली क्या होने जा रहा है। तो वो देखेंगे, लास्ट टू लास्ट वीक जो हमने शेयर डिस्कस किए थे उसका क्या हुआ वो भी देखेंगे। एंड देन देखेंगे अगले वीक में कौन से स्टॉक्स के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Stockport. Learn, focus, earn. सो एफ की जो न्यूज़ है वो एनीवे घिसी पिटी हो गई है। बट द थिंग इज एक्चुअली एफ का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहता है सो दैट इज प्रेजेंटली अराउंड 5 to 7 lakhs एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर प्लानिंग टू रेज इट टू अराउंड 25 to 30 lakhs। सो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहेगी वो 25 से 30 लाख के आसपास होने की आशंका है। सो दैट इज़ फर्स्ट केस। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा है कि लॉट साइज उसके कारण शायद बढ़ानी पड़ सकती है, तो वो भी एक है। देन हमने देखा है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक जो एक्सपायरी रहती है, हर एक की अलग अलग एक्सपायरी है, हर एक का दिन अलग है। तो वो एक कंबाइन करके शायद सिंगल डे एक्सपायरी का हो सकता है। उसके बावजूद दे आर प्लानिंग टू हैव लाइक दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर द करंट वीक। तो वो एक है। एंड थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक होने वाला है कि ऐसा लग रहा है कि करंट वीक में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, मार्जिन देना पड़ेगा। दैट इज़ द फैक्ट, ऐसा शायद होने जा रहा है। तो लेट्स कीप आई ऑन दैट कि क्या हो रहा है। 23 को बजट भी आने वाला है तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। देन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो लास्ट वीक हमने देखा था कि सी डी एस एल इज़ वन ऑफ द स्टॉक एंड यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के पहले इट वी हैव ऑब्जर्व यहाँ पे एक गैप हुई है एंड गैप अप के बाद इट हैज़ गॉन अप। देन यहाँ पे पूरी रिट्रेसमेंट हो गई एंड देन वी कैन ऑब्जर्व कि विथ वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा कंटिन्यू हुआ है बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो गया एंड देन इट हैज़ हॉल्टेड ऑन द फ्राइडे। तो वी कैन ऑब्जर्व और वी कैन कंक्लूड कि अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो गया है, कंटिन्यू रखा है एंड इट हैज़ स्टिल पोटेंशियल टू गो अपसाइड, ऐसा हम बोल सकते हैं। दिस इज़ नॉट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, जस्ट हम स्टडी कर रहे हैं। बट फिलहाल यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो वी कैन ऑब्जर्व यहाँ पे डी लिखा है, मतलब एक्स डिविडेंड डेट जो है वो 16 जुलाई की है। तो उसके बाद एलिजिबल जो लोग हैं उनको डिविडेंड मिल जाएगा। अमाउंट डिक्लेयर्ड इज़ अराउंड 22 रुपीज़ पर शेयर। तो पेमेंट डेट जो है दैट इज़ इन सितंबर, मतलब अगर आप अभी इंक्लूड करते हो, मतलब आप अगर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अगर आपके पास 16 जुलाई या 17 जुलाई तक आपके पास वो स्टॉक्स है तो आप एलिजिबल रहोगे 22 रुपीज़ के लिए। तो वो एक है कि डिविडेंड इतना डिक्लेयर हो गया। बट डिविडेंड एक बार मिलने के बाद ऐसा भी ऑब्जर्वेशन है कि वो स्टॉक अप्रोक्सीमेटली डिविडेंड रेट से गिर जाता है। तो वो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीक में ये स्टॉक को अगर वॉच लिस्ट में रखना है तो रख सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट सी डी एस एल फ्रॉम लास्ट टू लास्ट वीक। दूसरा हमने स्टॉक देखा था विच इज़ वैरॉक इंजीनियरिंग और हमने देखा था कि यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट हो गया है विथ हेवी वॉल्यूम एंड यहाँ पे ये पूरा कंसोलिडेशन में चला गया है बिकॉज इट हैज़ नॉट इवन डन रीटेस्टिंग यहाँ पे। एंड देन इवन जो हाईएस्ट पॉइंट था 717 का वो भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। सो इट इज़ जस्ट डूइंग टाइम पास। बट एज वी कैन ऑब्जर्व यहाँ पे बहुत सारे बिग प्लेयर्स यहाँ पे एंटर कर चुके हैं बिकॉज ऑफ वॉल्यूम वी कैन ऑब्जर्व। एंड देन वी कैन ऑब्जर्व कि जो यहाँ पे जो टाइम पास चल रहा है ये स्टॉक का, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है वॉल्यूम की। सो बिग प्लेयर्स आर एब्सेंट। सो वी कैन से कि बहुत सारे बड़े लोगों ने यहाँ पे खरीदारी कर रखी है बट दे हैव नॉट एग्जिटेड येट। तो वही हमारा एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इवन यहाँ पे हम थोड़ा सा पोल एंड फ्लैग जैसा कुछ निकाल के देख सकते हैं कि इज इट प्रिपेयरिंग पोल एंड फ्लैग। तो वी कैन से कि ये ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आने के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड उसके बाद हम आगे का उसका क्या होता है वो देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे ये वीक के स्टॉक्स। तो ये वीक का पहला स्टॉक है विच इज़ विप्रो लिमिटेड एंड एज वी कैन सी यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया है अच्छे खासे, एक स्ट्रगल के बाद रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है। एंड अपकमिंग 5 डेज में ऑलमोस्ट 19 जुलाई को फ्राइडे को इसमें
रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जिस तरीके से वो स्टॉक ऊपर गए शायद रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि शायद रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो यहाँ पे 5 दिन में इसका क्या होता है, अगर रिजल्ट अच्छा है तो एनीवे दैट विल बी डिस्काउंटेड बाय द मार्केट, मतलब ऑलरेडी मार्केट ने ये न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखी है, बट उसके बाद क्या होता है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो 5 दिन है रिजल्ट आने के लिए, तब तक ये स्टॉक में क्या होता है, मतलब यहाँ पे अगर ये रिटेस्ट करता है या और ऊपर जाता है, वही हम देखने वाले ये वीक में। तो ये था पहला स्टॉक विच इज़ विप्रो। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ झेंसार टेक, एंड जैसा अभी हमने देखा था कि अगले पहले वाले वैरॉक इंजीनियरिंग में, यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि झेंसार टेक में यहाँ पे पोल एंड फ्लैग जैसी पैटर्न बन गई है। सो नेक्स्ट स्टॉक इज झेंसार टेक, एंड यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि पोल एंड फ्लैग जैसी पैटर्न कुछ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो दिस इज स्टार्ट ऑफ पोल, दिस इज एंड ऑफ पोल, देन दिस इज स्टार्ट ऑफ फ्लैग, दिस इज एंड ऑफ फ्लैग, दिस इज फ्लैग ब्रेकआउट कैंडल विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ आगे ये स्टॉक कितना जा सकता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैंने जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है एंड देन यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट करने के बाद रखी है। देन यहाँ पे ये कितना जा सकता है ऊपर, वो टारगेट निकालने के लिए हमें पहले टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ कैंडल्स फ्रॉम दिस पॉइंट। सो 1 2 3 ऐसा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ तक आपको काउंट करना है एंड देन यहाँ से आपको 1/3 कैंडल्स का ड्यूरेशन लेके आगे देखना है कि कितना ऊपर जा सकता है। सो दैट इज़ योर होमवर्क, दिस इज़ नॉट योर बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। तो आप प्योर एक एजुकेशनल के लिए आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट जेंसार टेक। तो ये थे स्टॉक्स जिसके ऊपर हम ध्यान रखने वाले ये वीक में। आप भी अगर कुछ अलग देख रहे हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। ऐसे ही हम नए वीडियो लेके आएंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Stockport. Learn, focus, earn.